ठीक है, तो एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 8 हमने पूरी कंप्लीट कर दी है, तो आते हैं 9 पे। एक्सरसाइज 9.1। तो ये है हाइट रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें तो दो चीज़ होती हैं, एक होता है उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। देखो उन्नयन कोण मेरा क्या हो गया, यानी कि मैं किसी को नीचे से देख रहा हूँ, यानी कि टॉप है और ये इसका एंगल बन रहा है मेरे को नीचे को, यानी कि मैं यहाँ से बैठ के इसको देख रहा हूँ ऊपर को। जो मेरा एंगल बनेगा ये बनेगा यहाँ पर, ये हो गया मेरा उन्नयन कोण। अवनमन कोण, टॉप से बैठ के नीचे देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये एंगल मेरा बनेगा, इस तरीके से इसको मैं खींच दूँ, यहाँ मेरा एक एंगल बनेगा, तो जो ये होगा वही मेरा ये बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहना है, अवनमन कोण। अवनमन यानी ऊपर से देख रहा हूँ, उन्नयन यानी कि नीचे से ऊपर देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो सवाल के द्वारा उसको समझते हैं हम आगे, ठीक है। सवाल के द्वारा समझते हैं। जनरली क्वेश्चन में दे देता है ये उसका उन्नयन कोण है, ये इसका अवनमन कोण है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो देखो बेटा, एक भूमि, एक फर्श है, फर्श पर ये भूमि है, धरती पर एक खंबा है, इस तरीके से बना हुआ है। और बेटा इस पर कितने मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी रस्सी इस तरीके से बंधी हुई है। ओहो, 20 मीटर लंबी रस्सी मेरी इस तरीके से बंधी हुई है। इसकी लंबाई देखिए बेटा 20 मीटर, ठीक है। और ये 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो खंबे की ऊंचाई याद करो, यानी कि ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है, इसकी ऊंचाई यानी कि ये पूछ रहा है मुझसे एच फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं नाम दे दिया ए बी सी, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, ये मेरा बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो फाइंड मुझे क्या परपेंडिकुलर करना है। देखो मेरे पास गिवन क्या क्या है, मेरे पास हाइपोटेनियस गिवन है यानी कि कर्ण गिवन है, और परपेंडिकुलर यानी कि लंब गिवन है, और 30 डिग्री का एंगल गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं लाल बटे कक्का पर आता हूँ, तो ये चीज़ मुझे यानी कि लंब और कर्ण मुझे किस में अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है, यानी कि लंब और कर्ण मुझे साइन में अवेलेबल है। ये वाला पार्ट मेरा साइन का होता, सब जानते हैं, ठीक है। तो मैं इसी को लेके चलता हूँ, यानी कि साइन 30 डिग्री, यानी आप पहले इसको पेपर में अगर ऐसा करते, ऐसे मत लिखना, इसको ऐसे लिखें, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है ना, ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, और ए बी हो गया आपका 20 डिग्री, ठीक है। चलो आ जाओ, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, आपका लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा बेटा लंब कितना आपका एच, कर्ण कितना बेटा आपका 20 डिग्री, 20 मीटर। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी 1/2, तो एच अपॉन में ऑलरेडी आपका 20 है ही है, तो 20 से आपका 2 से 20 कट गया, 10 हुआ, तो एच इज इक्वल टू आ गया बेटा आपका 10 मीटर, यानी कि जो आपकी खंबे की हाइट बेटा कितनी होगी 10 मीटर का खंबा होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इसी से धीरे धीरे लेवल क्वेश्चन का बढ़ाया गया है। तो ठीक है, अभी आगे देखेंगे थोड़े से और हाई लेवल क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से डिफरेंट आएंगे क्वेश्चन, लेकिन इसमें मेन है डायग्राम। अगर डायग्राम मेरा बन गया तो क्वेश्चन मेरा ईजी है करना। तो इसको एक बार दोबारा समझ लीजिए, इसमें क्या करता है, खंबे से एक रस्सी बंधी हुई है जो नीचे बंधी हुई सीधी, यानी कि टॉप से लेके नीचे बंधी हुई है, और जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये खंबा हो गया, ये रस्सी होगी 20 मीटर की लंबी हुई रस्सी मेरी जो उसमें दी हुई है मुझे। तो आप ये देख लीजिए, जो मेरी वैल्यू मुझे गिवन है वो मेरे इसमें कहाँ मुझे सारी चीज़ मिल जाएंगी, यानी कि लंब इसमें है और कर्ण ये है, इन दोनों से मुझे मतलब है, बेस से मुझे कोई मतलब है नहीं। अगर बेस की बात आती तो दूसरा देखते हैं, तो इसको लेते हैं एल अपॉन में ए को, ठीक है ना, यानी कि हाइट दे रखी है और बेस दे रखा है, तो एल अपॉन ए में बात करते हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आगे